अच्छा, पिछले 2-3 दिन से देख रहा था कि काफ़ी डिस्कशन इस टॉपिक पे चल रही है कि मरकरी ने अकाउंट क्लोज़ कर दिए, ख़ासतौर पे जितने भी लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए वो अपने बिजनेसेस यूएस में कर रहे हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। इसमें अगर हम डिफरेंट देखें, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन जो है पाशा के ग्रुप्स में, पीएससीबी में, वैसे भी फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी मैंने देखा है मोस्टली लोग इसी पर डिस्कशन चल रही है। अब मरकरी ने ये ठीक किया या नहीं, डेफिनेटली इस पर बहुत डिस्कशन हो सकती है। और उसमें मेरी जो राय है वो ये है कि इसमें दोनों एंड पे इश्यूज़ हैं कि उनकी पॉलिसीज़ और चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगेन यूज़र एंड पे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोग यहाँ पे मिसयूज़ करते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसकी वजह से जो एक्चुअल और लेजिट बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो को काम कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए अभी हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि ये ठीक है या गलत किया मरकरी ने, लेकिन अभी के लिए ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि जो लोग ये बिज़नेस अपना कोई भी इंटरनेशनली ऑलरेडी कर रहे हैं वो अपनी पेमेंट्स कैसे चार्ज कर सकते हैं, या इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। उस वाले से अभी रिसेंटली हमने लास्ट कोई 3 से 4 महीने पहले एक कोलैबोरेशन एक बैंकिंग सर्विस के साथ साइन की है, जिसमें वो यही तकरीबन ऑलमोस्ट सेम फीचर्स ऑफ़र कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ चीज़ें उनमें डिफरेंस ज़रूर है जो मरकरी से शायद मैच उस तरह से नहीं कर रही होंगी, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें सिंपली अगर हम बात करें कुछ बेसिक फ़ीचर्स की, कि आप स्ट्राइप के थ्रू, पेपॉल के थ्रू और इसी तरह डिफरेंट जो और पेमेंट गेटवेज़ हैं जिसमें ऑथराइज.नेट भी हो सकता है और स्क्वेयर है, उनके थ्रू अपने पे आउट्स उस प्लेटफॉर्म पे, उस बैंकिंग सर्विस में आप रिसीव इजीली कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी की तरह आप जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, अमेज़ॉन है, ईबे है, एटसी है, इवन टिकटॉक शॉप है, उससे वो पेमेंट वहाँ पे आप उस बैंक में रिसीव कर सकते हैं। और वहाँ से दूसरा जो एडवांटेज है कि आप डायरेक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र वो पैसे कर सकते हैं। जैसे वाइज या कुछ और इस तरह के वॉलेट्स हैं जो लोकल ट्रांसफ़र का ऑप्शन देते हैं, जिसमें इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र नहीं होती, जिसमें यहाँ पाकिस्तान में आपको अपने टैक्स रिटर्न्स में उस इनकम को डिक्लेयर करते हुए इश्यूज़ आते हैं कि आप उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट रेमिटेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन उसमें ये भी है कि आप डायरेक्ट उससे वायर ट्रांसफ़र पाकिस्तान में पैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं या आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, अब अगेन बहुत से लोगों की ये राय होगी कि आप ये चीज़ पब्लिकली क्यों नहीं बता रहे। तो फॉर सम रीज़न्स, और ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑप्शन जो लेजिट लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं और जो एक्चुअली सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में बिज़नेस वहाँ कर रहे हैं, उन लोगों तक ही इस ऑप्शन को रिस्ट्रिक्टेड रखा जाए, ताकि अगेन बहुत से और रीज़न्स भी हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये कि हम उन्हीं लोगों तक इस चीज़ को रखें। तो अगर आप कोई भी अपना बिज़नेस कर रहे हैं और बैंकिंग के हवाले से आपको भी कोई हेल्प चाहिए, तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी और माई टीम एंड वी कैन हेल्प यू विद दिस। थैंक यू।